दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्हें आप सभी जानते हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के शिल्पकार, भारतीय संविधान के जनक, जाने माने अर्थशास्त्री, नारी के मुक्तिदाता, दलितों, पिछड़ों और शोषितों के मसीहा, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। तो दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता की 14वीं वांछित संतान थे। अम्बेडकर जी के पिताजी भारतीय सेना की महू छावनी में सूबेदार के पद पर सेवारत थे। अम्बेडकर जी का जीवन वैसे तो संघर्ष में ही गुजरा था, लेकिन प्रारंभिक जीवन अधिक संघर्षशील था, क्योंकि अम्बेडकर जी जिस जाति से आते थे उस समय वह जाति अछूत कहलाती थी और उस समय अछूतों को किसी भी प्रकार के हक नहीं मिलते थे। उस समय अछूतों को न संपत्ति का अधिकार था और न ही पढ़ने का। इसलिए अम्बेडकर जी को अपनी जाति के कारण सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भी अम्बेडकर जी को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 7 नवंबर 1900 को अम्बेडकर जी का एडमिशन सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुआ था। बाद में वह परिवार के साथ बम्बई, जो अब मुंबई कहलाती है, चले गए, जहां उन्होंने एल्फिंगस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में अम्बेडकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एल्फिंगस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अम्बेडकर जी ने कला स्नातक बीए में अपना स्नातक पूरा किया और अछूतों के लिए एक नया इतिहास लिख दिया। 1913 में अम्बेडकर जी यूएसए चले गए, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और 1915 में एमए की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार अम्बेडकर जी ने इसी क्रम में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की और इस तरह अम्बेडकर जी ने एमएससी, डीएससी आदि डिग्रियां भी प्राप्त की। अम्बेडकर जी को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी की डिग्री व उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधियों से सम्मानित किया। इस प्रकार अम्बेडकर जी ने कुल 32 डिग्रियां प्राप्त की और संसार के सबसे अधिक विद्वान व्यक्तियों में अपना नाम शामिल करवाया। छुआछूत से परेशान होकर अम्बेडकर जी ने छुआछूत के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। छुआछूत ने अम्बेडकर जी को नौकरी भी नहीं करने दी और उन्होंने महाड़ व कालाराम मंदिर नामक सत्याग्रह चलाए। इस सत्याग्रह के द्वारा बाबा साहब ने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। इसी क्रम में अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को छुआछूत और जातिगत पुस्तक मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं और मनुस्मृति दहन को अंजाम दिया, जो अब हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तक अम्बेडकर जी अछूतों की सबसे बड़ी हस्ती बन चुके थे। उन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी पर अछूतों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर जी ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा। अम्बेडकर जी ने गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय से बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया, जहां अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर उनकी गांधी जी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश अम्बेडकर जी के विचारों से सहमत हुए। इस प्रकार 1932 में ब्रिटिशों ने अम्बेडकर जी के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को अलग निर्वाचिका देने की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। गांधी जी इस समय पूना की यरबदा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की बात पता चलते ही गांधी जी ने सरकार को एक पत्र लिखा और इसे निरस्त करने की मांग की, लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तब उन्होंने जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, तब 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर जी यरबदा जेल पहुंचे और दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट समझौता के नाम से जाना गया। अम्बेडकर जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1926 में हुई और 1956 तक वे विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। 1936 में अम्बेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और अम्बेडकर जी 1937 में विधायक चुने गए। 1942 में अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था,
उसकी स्थापना की। 1942 से 46 के दौरान अंबेडकर जी ने अंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया। अंबेडकर जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उन्होंने भारत विभाजन पर एक पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की कड़ी आलोचना की। इस प्रकार अंबेडकर जी ने समय समय पर विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी को भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने इस कार्य को करने के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर जी ने अथक परिश्रम करते हुए 2 साल 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को पूर्ण किया। अंबेडकर जी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर जी ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार ने संविधान को अपनाया तथा 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश कहलाया। इस प्रकार अंबेडकर जी का हमारे देश के लिए योगदान अति प्रशंसनीय है। उन्होंने बड़े ही लगन व मेहनत से देश का संविधान लिखा और देश के लिए अद्वितीय योगदान दिया। गांधी जी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की रही थी और इसके बल पर अंबेडकर जी आज़ाद भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बनाए गए थे। अंबेडकर जी प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। पढ़ने के साथ साथ उन्हें लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने लगभग 32 किताबें लिखी। अंबेडकर जी के पास खुद का 50,000 पुस्तकों का पुस्तकालय था जो कि विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय है। अंबेडकर जी को 11 भाषाओं की जानकारी थी। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने अंबेडकर जी के संपूर्ण साहित्य को कई खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई और इस कार्य के लिए 15 मार्च 1976 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी की स्थापना की। अंबेडकर जी 1956 के आते आते काफ़ी बीमार रहने लगे और अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और हमारे देश की अमूल्य आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस प्रकार भारत ने एक अमूल्य रत्न को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। 7 दिसंबर 1956 को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें उनके लाखों अनुयायी और समर्थक मौजूद रहे। एक स्मारक अंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड पर स्थापित किया गया है। 1990 में अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार अंबेडकर जी ने हमारे देश में शोषित दलित महिला और भारत देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। दोस्तों, वैसे तो बाबा साहब के योगदान को बताने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन मैंने उनके कार्यों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जय भीम, जय भारत।